भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। कर्म करोगे तो फल जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण द्वारा गीता के 3 अध्याय में कही गई इन बातों का अर्थ आज भी बहुत लोगों को स्पष्ट पूर्वक समझ में नहीं आता। उनका कंफ्यूजन रहता है कि इसका मतलब क्या है। हम गोल ना बनाएं, हम जिस फल को पाने के लिए कर्म कर रहे हैं उसके सपने ना देखें। जब गोल टारगेट नहीं बनाएंगे तो उसे अचीव कैसे करेंगे। तो आज मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप गीता में लिखे इस सार का अर्थ मूल रूप से स्पष्ट पूर्वक समझ सकते हैं और इससे रिलेटेड अपने सारे कंफ्यूजन को खत्म कर सकते हैं। सो प्लीज इसे समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। गीता में अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से बहुत सारे प्रश्न किए गए हैं। इन्हीं प्रश्नों के क्रम में अर्जुन भगवान कृष्ण से बोले, हे कृष्ण, आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे ज्ञान कर्म से ज्यादा सही है। अर्जुन ज्ञान और कर्म यानी नॉलेज और एक्शन के बीच के अंतर को नहीं समझ पा रहे थे। तब श्री कृष्ण बोले, इस संसार में मैंने 2 तरह के योग बनाए हैं। योग मतलब ऐसा रास्ता जिससे आप अपना जीवन सफल बनाते हैं। उनमें से एक है ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग। या तो कर्म या तो ज्ञान के रास्ते पर चलकर हम अपना जीवन सफल बनाते हैं। और अर्जुन, तुम एक मनुष्य हो, तुम चाह कर भी अपने शरीर के कर्मों को नहीं छोड़ सकते। तुम्हें हर पल सांस तो लेना ही होगा, अपना पेट भरने के लिए खाना ही होगा, इसी तरह अन्य क्रियाकलापों का संपादन भी करना होगा। और अगर तुम इन सब को किसी भी शक्ति से रोकना भी चाहो तो क्या ये निश्चित है कि तुम अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचोगे। कहने का अर्थ है कि तुमसे जाने अनजाने में कर्म तो हो ही जाएगा, क्योंकि तुम एक मनुष्य हो। ज्ञान योग के मार्ग से परमात्मा में विश्वास, सत्य में विश्वास और अपने धर्म में विश्वास आता है। जब अपने धर्म अर्थात कर्तव्य को जान लोगे तो फिर दृढ़ निश्चय होकर अपने धर्म पथ पर या कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ोगे। फिर तुम सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय को एक जैसा ही समझोगे। तुम्हारी विजय पर कोई अच्छा कहे या पराजय पर बुरा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कृष्ण के द्वारा यही ज्ञान योग पर चलने का मार्ग है। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही सफल जीवन के लिए जरूरी है। केवल कर्म का संकल्प ही प्राणी के अधिकार में है, उसका फल प्राणी के अधिकार में नहीं है। बस मन में ये पक्का विश्वास रखो कि जिस नियत के साथ तुम कर्म करोगे उसी नियत के अनुसार तुम्हें फल भी अवश्य मिलेगा। मनुष्य फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे। जो मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और उसे वो फल प्राप्त नहीं हो पाता जिसकी उसने इच्छा की थी। मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, उसका फल अर्थात सफलता और असफलता उसके हाथ में नहीं है। जो मनुष्य फल का इच्छा लेकर कर्म करने को अग्रसर होते हैं वो सुख दुख के चक्र में फंस जाते हैं और उनकी मन की शांति नष्ट हो जाती है। हर पल हर समय फल की प्राप्ति के विचार से उनकी निद्रा उड़ जाती है। किसी काम को यह सोचकर करें कि यह काम तुम नहीं कर रहे हो बल्कि प्रकृति का गुलाम होकर तुम्हारा शरीर कर रहा है। फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म योग करो, क्योंकि यदि तुम अपने काम को खुद के कर्मों का कर्ता यानी करने वाला नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा। और जब मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा तो तुम्हें बिना मांगे ही वो सभी सुविधाएं, सुख और राज्य दे दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत होगी। अगर तुमने बिना मेहनत किए ही सुख सुविधाओं और राज्य का भोग किया तो तुम एक चोर कहलाओगे और तुम कभी भी परमात्मा यानी कि मुझसे नहीं मिल पाओगे। जिस तरह से हर महान लोग खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खाते हैं, उसी तरह से तुम भी परिणाम के लिए नहीं बल्कि कल्याण के लिए अपना कर्म करो। कोई तुम्हारा साथ भी ना दे, तुम्हारी आलोचना भी करे तो तुम बिना कुछ कहे सिर्फ अपना कर्म किए जाओ। जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह कर्म खुद करता है वह हमेशा दुखी ही रहेगा। अपने कर्मों की कर्ता खुद को माने बगैर कर्म करो। अर्थात श्री कृष्ण द्वारा स्पष्ट पूर्वक ये कहा गया है कि हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि काम हम कर रहे हैं, और जब हम ये मान लेंगे कि काम हम नहीं कर रहे हैं तब इसके 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि आप अपनी मेहनत के रिजल्ट को लेकर निगेटिव या पॉजिटिव नहीं होंगे, टेंशन में नहीं रहेंगे, और दूसरा ये कि बिना किसी स्वार्थ के इमोशनली स्टेबल होकर आप अपने काम को बेस्ट दे पाओगे। आप अपने आप को उस परमात्मा का ही छोटा सा अंश यानी आत्मा समझो और आत्मा के ध्यान से अपने ब्रेन को और ब्रेन से अपने मन को काबू में करो। इसके बाद आपका मन अपने आप आपकी इंद्रियों को काबू में कर लेगा और जब आपकी इंद्रियां आपके काबू में आ जाएगी तो कुछ भी करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अतः अपने कर्मों द्वारा आप जिस फल की प्राप्ति करना चाहते हैं, कर्म करते समय इसके बारे में बार बार ना सोचें कि आपको सफलता हाथ में लगेगी या असफलता,
इससे आप अपने कर्मों के मार्ग से विचलित हो सकते हैं, क्योंकि कर्म करना हमारे हाथ में होता है। सफलता और असफलता यानी सक्सेस और फेलियर हमारे हाथ में नहीं होता है। इसलिए निस्वार्थ मन से अपने कर्मों को करते जाओ। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपके समझ निस्वार्थ कर्म के भाव को स्पष्ट कर पाई हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।